गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ये वीडियो एमसीक्यू फॉर्म पर आधारित है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो संधि है। देखिए, यह संधि जो टॉपिक है यह अब तक के जितने परीक्षाओं में पूछे गए हैं लगभग सभी परीक्षाओं से लिया गया है। और यह अगर देखें तो 2000 से लेकर के 2024 तक के अब तक में जितनी पेपर पूछे गए हैं उससे लिए गए प्रश्न है। और यह संधि जो है एक एमसीक्यू फॉर्म में है। तो आइए इसको हम समझते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत। आप इसको पढ़ते वक्त, आप समझते वक्त, जब आप इसमें से जो राइट टिक है उसमें आप चेक करें और चेक करने के बाद हमें लास्ट में कमेंट में बताएं कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही अगली वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ने धन अन, ने धन अयन, न धन अन, न प्लस अन। ये चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन आपका होगा राइट ऑप्शन ए। अब देखिए कैसे, क्योंकि अगर आप चेक करें तो नयन में अगर बात करें तो अयादि संधि है। और आदि संधि का आपको एक ज्ञात होगा कि अयादि संधि में जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर, कोई अन्य स्वर आने पर अय, कोई अन्य स्वर आने पर आय, कोई अन्य स्वर आने पर अव, और ओ के साथ कोई अन्य स्वर आने पर आव में बदल जाता है। तो इसलिए यह जो है एक अयादि संधि है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सदैव में संधि है। और यह जो है यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, सदैव में संधि है। अब आप बताइए सदैव में कौन संधि है? वृद्धि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो आप बताएं सदैव में कौन सा संधि हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये कैसे? इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव, सदा धन एव हो जाएगा सदैव। अब देखिए, वृद्धि संधि का उदाहरण है जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? आए। आपको पता ही है, क्योंकि जब अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर हम सदैव ऐ लिखते हैं। यह वृद्धि संधि का पहचान है। तो यहाँ पे सदा धन एव बराबर सदैव वृद्धि संधि हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? यह पेपर जो है आपके सामने यूपीपीसीएस और रीट में भी पूछा है 12 और 15 में। अब देखिए, गुण कह रहा है, गुण संधि है हिमालय, हिमालय इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। अब देखें तो इसमें कौन संधि हो जाएगी? तो इसकी गुण संधि में अगर बात करें, देव, धन, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे? देखो हिमालय में देखो कौन संधि है, इसका हो जाएगा हिम प्लस आलय, आलय, तो क्या हो गया? हिमालय। एक कौन संधि होगी? दीर्घ संधि हो गई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इत्यादि, तो देखिए इति प्लस क्या हो जी? आदि, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ई के बाद आ गया, ये व्यंजन संधि में चला गया, सॉरी गुण संधि में चला गया, गुण संधि में चला गया। और इसे देखिए तल्लीन, यहाँ पे देखिए तत्, धन, लीन, ये व्यंजन संधि में चला गया, तो ये भी गलत हो गया।
तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन इसका है देवेंद्र। अगला देखिए, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय, एक शब्द आपके सामने आया है अन्वय, और इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए संधि विच्छेद, अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय, अनुधन आय। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा अनुधन अय, अनुधन अय। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैसे? यह जो है यड़ संधि का उदाहरण है, और यड़ संधि में आपको पता ही होगा कि जब क्या ई या ई उ या उ के बाद क्या आना चाहिए? ई उ के बाद क्या होगा? ये हो जाएगा अय, य व र। सॉरी, इसमें देखिए ई या ई के बाद आएगा तो क्या होगा? य, और उ या उ के बाद अन्य स्वर आएगा तो क्या होगा? व, और री के बाद अन्य स्वर आएगा तो क्या होगा? र। ये इसमें बदल जाता है। ई इसके बाद, ई या ई के बाद अन्य स्वर आएगा यहाँ पे, अन्य स्वर, ठीक है। तो यह किस में बदल जाता है? व में। उ उ के बाद अन्य स्वर आएगा तो वो य में यहाँ पे होगा, य में, और उ या उ का तो व में, और री के बाद अन्य स्वर आएगा तो र में बदल जाता है। ठीक, तो यह हो गया अन्वय। अगला देखिए, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट में का शुद्ध संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। अब बताना है आपको, तो क्या होगा? उत्धन शिष्ट। अगर आप बात करें तो क्या होगा? उत्धन, उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किसका है? ये अगर बात करें तो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे। अगला देखिए, ततलीन। अब आप सामने आ गया ततलीन, जो आगे मैंने बताया था यूपी पीसीएस 2012 में पूछा हुआ है। तो क्या होगा? तौलीन, तल, तललीन, ततहलीन, ततलीन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ततलीन, क्योंकि यह व्यंजन संधि में आता है। ठीक है, व्यंजन संधि। अब अगला देखिए, अगला है वांग जाल। अब देखिए वांग जाल, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा वांग जाल का? तो आप देखिए, वाक प्लस जाल, वाक जाल, वाग जाल, वागह जाल। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जाल। क्यों? क्योंकि यह व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि का है। और व्यंजन संधि में आपने पढ़ा होगा कि जब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, क च ट त प, इन वर्गों के बाद कोई क्या है? इनसे इतर कोई क्या है? कोई अन्य स्वर आए और य र ल व हो, या कोई स्वर हो, तो पहले वाला जो व्यंजन है, पहला वाला यानी वाक वाला, जो पहले वाला क है, यह तीसरे में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में, अपने वर्ड के तीसरे, तीसरे वर्ड में बदल जाता है। जब तीसरे वर्ण बदल जाएगा तो इस क का, इस हम जो क लिखा है हमने, वाक लिखा है, वाक प्लस जाल जो लिखा है, जाल, इस वाक का तीसरा वर्ण ग होता है। और जब ग लिखेंगे तो इसको बदल करके हम लिख देंगे वांग, फिर हो जाएगा जाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा वांग जाल, इसका राइट आंसर। अगला देखिए, द्वावपी का संधि विच्छेद है। अब देखिए द्वावपी का संधि विच्छेद पूछा है, और यह उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप देखें सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा? द्व अपि, दो अपि, दव अपि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा दो अपि। ठीक है, दो अपि होगा, क्योंकि यह अयादी संधि है, अयादी संधि है। और अयादी संधि में आपको पता होगा कि
ओ प्लस अन्य स्वर, ओ के बाद अगर अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, किस में बदल जाता है, आओ में। किस में बदल जाता है, आओ में। ठीक, तो ये जब आओ में बदल जाएगा तो हो जाएगा द्वापी। ठीक, तो ये द्वापी, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। ऐसे ही अगला देखिए, अत्यधिक। अत्यधिक में अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद कहलाता है। अब अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद कहलाता है, ये उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा निरीक्षक 2014 में पूछा है, और इसका सही आंसर क्या होगा, अत्यधन अधिक, अत्यधन अधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधिक। अत्यधिक प्लस क। अब इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन से राइट आंसर कौन सा है। तो अत्यधिक में आप देखें तो सबसे जो सही आंसर होगा अति प्लस अधिक, क्योंकि यह यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, सॉरी, यड़ संधि आया है इसमें यड़ संधि का उदाहरण है, आदि नहीं, यड़। अत्यधिक में अत्यधिक है और इसमें यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि में क्योंकि लिखा जाता है ई या ई के बाद अन्य स्वर आने पर क्या हो जाता है, क्या होता है, अन्य स्वर आने पर य में बदल जाता है, और ऊ या ऊ के बाद अन्य स्वर आने पर व में बदल जाता है, व में बदल जाता है, और री आने पर अन्य स्वर आने पर र में बदल जाता है। ठीक है, तो यह यहाँ पर अत्यधिक जो है यहाँ पर यड़ संधि है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। अब आपको इसमें से विसर्ग संधि बताना है। निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। देखिए, महिष तो नहीं है, जगत धन ईश ये भी नहीं है, दिग्गज व्यंजन संधि है, तो सबसे बड़ी ऑप्शन कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका, निरंतर में निरंतर जो है एक है विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि इसका विसर्ग बनाएंगे तो बनेगा नीह प्लस क्या हो जाएगा, नी प्लस तर होता है, नी प्लस अंतर, अंतर। ठीक है, नी प्लस अंतर तो हो जाएगा यह निरंतर। अब इसका नियम यह है कि जब विसर्ग के बाद ई या ई हो, और जब विसर्ग के पूर्व ई या ई हो, विसर्ग के पूर्व ई या ई हो, और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग के पहले यानी अ के पहले र में बदल जाता है, यानी विसर्ग जो है र में बदल जाता है, तो इसलिए ये निरंतर होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। अगला देखिए, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है, इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि। देख लीजिए, पर लिखा है इति प्लस आदि। अब बताइए इत्यादि, तो इत्यादि देखेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा किसमें, यड़ संधि में, क्योंकि ई या ई के बाद जब अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। जब य हो जाएगा तो यह यड़ संधि हो जाएगा, क्योंकि यह यहाँ पे आया है इत्यादि में, तो यड़ संधि है। मनोहर शब्द में संधि है। अब आपको बताना है कि मनोहर शब्द है और उसमें संधि विच्छेद क्या होगा। मनोहर में संधि विच्छेद है तो स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो मनोहर में कौन संधि होगा, तो मनोहर में होगा आपका विसर्ग संधि, क्योंकि मनोहर में विसर्ग संधि होगी, क्योंकि होता है मनः धन हर, मनः धन हर। अब आपको पता होगा कि मनः धन हर जो है, जब विसर्ग
विसर्ग के पूर्व क्या आना चाहिए, अ हो, और विसर्ग के बाद जो है ह हो, तो विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद ह हो, तो दोनों मिलकर ह के जगह पर, दोनों को मिला करके हम अ के जगह पर ओ लिखते हैं। ठीक है, अ के जगह पर ओ लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर हमने ओ लिखा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मनोहर। ठीक है, यही मनोहर विसर्ग संधि है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। यह उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा निरीक्षक 2014 में पूछा है, और इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। गलत बताना है हमें, इनमें से कौन सा गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, सही है। संधि तोड़ने की को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। अच्छा, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये सही है, ये गलत है। समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, नहीं। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो है इसे करा, यही ऑप्शन का सही ऑप्शन है कि यह जो है गलत, जो है इसमें गलत ए लिखा हुआ है, क्योंकि समास के पदों में प्रत्यय समाप्त कर दिया जाता है। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, अंत में लगता है। और आगे चलिए, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। अब देखिए, फिर आपको गलत कथन बताना है। निम्नलिखित में से एक कथन जो है गलत है। उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा 2014 में पूछा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकारों को संधि कहते हैं, सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल उत्पन्न विकार को व्यंजन कहते हैं, ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार जो विसर्ग संधि कहलाता है, ये गलत है, ये गलत है। नंबर 4 अगर देखें तो नंबर 4 इसका, नंबर 4 जो है गलत है, क्योंकि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ऐसा नहीं है। विसर्ग के साथ विसर्ग तो होगा, विसर्ग के साथ स्वर भी होगा, और स्वर के साथ साथ व्यंजन भी आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत था। पुरस्कार में कौन सी संधि है। अब देखिए, ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा है कि पुरस्कार में कौन संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पे जाएंगे, पूरह धन कार, पुरस्कार जाएगा विसर्ग संधि में, इसका होगा पूरह धन कार। जब विसर्ग से पहले क्या हो, र हो, और र से पहले उ हो, और विसर्ग के बाद क हो, या क च ट त प वर्ग का पहला व्यंजन क च ट त वर्ग हो, या पहला, तीसरा, पांचवा हो, तो 1 3 5 हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या, विसर्ग को के स्थान पर स लिख देते हैं। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर स लिख देते हैं, ऐसे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश राजस्व परीक्षा 2014, सदैव, मनोरम, निर्गुण, सदाचार। अब हमें निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण, तो क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव तो नहीं होगा। मनोरथ, मनोरथ, ये भी नहीं होगा। निर्गुण, ये भी नहीं होगा। सदाचार, देखिए सदाचार हो सकता है, चेक कीजिए, बताइए हमें।
कमेंट करके बताइए। पुरस्कार में राइट आंसर है इसका 4 सदाचार। तो इसका क्या होगा, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में आ गया सतधन, सदाचार है ना, सतधन आचार। ठीक है, सतधन आचार इसका होगा सदाचार, इसका सही आंसर। मृत्युंजय प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। यह यूपीएससीआई एग्जाम में पूछा है। देखिए क्या होगा, मृत्युपरांत, मृत्योपरांत, मृत्युपरांत, मृत्योपरांत। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप हमें बताएं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, मृत्युपरांत। ठीक, अगला देखिए, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। तो ये क्या पूछा है, एसडीआई में पूछा है 2006 में। तो क्या होगा, अनअधिकृत का बताना है। अनअधिकृत तो क्या, अनअधिकृत, अनअधिकृत, अन्य अधिकृत, अनधिकृत। तो क्या हो जाएगा, अनअधिकृत, अनअधिकृत। ठीक है, अनधिकृत। अगला देखिए, कपिधन ईस, कपिधन ईस, कपिस, कपीस, कपेश, कपीसी। तो इसका सही आंसर क्या है, कपीस, क्योंकि यह दीर्घ संधि है। अगला देखिए, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद क्या स्वर आएगा अथवा व्यंजन आएगा, तो कौन सा होगा, विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। परोपकार, परोपकार में संधि विच्छेद होगा। बीएड एग्जाम में पूछा 2006 में। पराधन उपकार, परोधन उपकार, परोपधन उपकार, परधन उपकार। तो इसका सही आंसर होगा परधन उपकार। ठीक है, परधन उपकार, क्योंकि यह गुण संधि है। ठीक, अब देखिए गुण संधि का नियम क्या था, जब अ या आ के बाद क्या उ या उ हो तो क्या बदलता है, ओ में, ओ बदल जाता है, इसलिए यह ओ में बदल गया है। तो यहाँ हो गया है प रो प का र। ठीक है, परोपकार। अगला देखिए, मनः धन रमा, मनः धन रमा क्या हो जाएगा, कौन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, मनोरमा। राइट आंसर होगा इसका। अगला देखिए, चंदोदय, चंदोदय में कौन संधि है, एग्जाम बीएड के एग्जाम में पूछा है 2005 में। मनोरमा में चंदोदय में कौन संधि विच्छेद है, गुण संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। चंद्रोदय, चंद्रोदय में देखें तो कौन संधि होगी, गुण संधि। राइट आंसर होगा, देखिए चंद्र प्लस उदय, अभी यहाँ पे चंद्र में अ प्लस उ क्या मिलके बनते हैं, ओ, कौन सी होती है, गुण संधि। अगला, निम्न में से वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि किस
शब्द में से है। अब वृद्धि संधि बताना है आपको। रजनीश, महोषध, यतीन्द्र, सुधार्थी। जल्दी बताइए इसमें से कौन सी संधि होगी। आपको बताना है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या हो जाएगा? महोषध। महोषध में वृद्धि संधि है। रजनीश में देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? रजत, रजत धन ईस। ठीक है, रजत धन ईस। यहाँ पे देखिए महोषध, महाधन औषध। ठीक है, जब अ या आ के बाद क्या है? अ या आ के बाद जब अ है, ओ अ, ओ या अ आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अ का प्रयोग करेंगे तो स्थान पे क्या लिखेंगे? अ लिखेंगे। ठीक है, महोषध हो जाएगा। अगला देखिए, उच्चारण का संधि विच्छेद है तो उच्चारण का उत्धनचारण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा उत्धन चारण। अब देखिए ये कौन सा है? तो आप कहेंगे व्यंजन संधि है, क्योंकि त के बाद क्या है? च। ठीक है, और छ। तो त के बाद च छ आए और त से पहले उ आए तो क्या करते हैं? इसमें जो शब्द होता है उसी में एक शब्द को जो जो शब्द आता है त के बाद उसमें इसको जोड़ देते हैं। तो आधे स्वर के साथ जोड़ देते हैं जो शब्द आता है उ के साथ। तो हो जाएगा उत्धन च चारण। ऐसे ऐसे लिखा है उच्चारण। महाशय शब्द का संधि विच्छेद। महाशय शब्द का संधि विच्छेद देखिए, मह धन आशय, मह धन आय, मह धन आशय, महाधन आशय, महास धन अय। तो क्या होगा? महाशय। महाशय में संधि विच्छेद। महाशय में संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन आशय। महाशय ये कौन सा दीर्घ संधि? ठीक है, महाशय। अगला पावन। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पय धन अवनय, पा धन अवनय, पाव धन अन, पौ धन अन। सही होगा पौ धन अन, क्योंकि यह किसमें संधि है? क्योंकि यह ओ अ या ओ के बाद, इन दोनों के बाद इसके बाद तो क्या होता है? औ के बाद आएगा तो आ हो जाएगा, और इसके बाद अगर अन स्वर आएगा तो अ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, आव है, तो इसलिए पावन। प में जोड़ देंगे पा व न, ये हो जाएगा पावन। अगला देखिए उल्लास, उत धनलास। पिछली बार भी हो चुका है उल्लास, उत धन लास। सही ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यड़ संधि का सही उदाहरण है। यड़ संधि कौन सी है? अब यड़ संधि बताना है आपको। यद्यपि एकैक सदैव महोजस्वी। यड़ संधि, यड़ संधि में य व र तीन हो जाते हैं।
ई या ई के बाद कोई अनुस्वर रहेगा तो य, ऊ या ऊ के बाद कोई अनुस्वर रहेगा तो व, और री के बाद कोई अनुस्वर रहेगा तो र बदल जाता है। तो आपको बताना है यद्यपि, पहला होगा ऑप्शन, सही ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? आपको वृद्धि स्वर संधि बताना है इसमें, वृद्धि सब संधि कौन सी है? तो देखिए, पृथ्वी, पृथ्वी में क्या हो जाएगा? पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वीस, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, ये दीर्घ संधि है पृथ्वीस। विद्यार्थी दीर्घ संधि है। महिष, महाधन ईस, महाधन ईस, महिष, महाधन ईस, तो क्या होगी? यहाँ महिष को सही होगा महिष, महेंद्र है, महेंद्र, महेंद्र, मही प्लस इंद्र होगा, मही प्लस इंद्र तो महेंद्र हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये दीर्घ संधि का भी आता है, ये दीर्घ संधि में ही है। ठीक है, महोत्सव जो है इसका राइट आंसर है महोसद, वृद्धि संधि हो जाएगा, महोसद हो जाएगा सी। अगला देखिए, अतएव, अतएव बोलते हैं, अतएव, अतएव, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, अतः धन एव, अतएव। और संधि की बात करें तो जाएगा विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में। ठीक है, अगला पवन, पवन में कौन संधि विच्छेद है, संधि है, आपको बताना है। तो गुण संधि, यड़ संधि, आदि संधि, वृद्धि संधि। देखिए, अव किसमें आता है? अव, आव, अय, आव, यड़ संधि। ठीक है, अगला देखिए अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण में कौन संधि है? अन्वेषण, अन्वेषण में कौन संधि है? अब देखिए एग्जाम में 2013 में पूछा, टीजीटी में, यूपीटीजीटी। अन्वेषण, बताइए अन्वेषण का संधि विच्छेद, यूपी पीसीएस एग्जाम 2015। अन्वेषण, अन्वेष धन यड़, अन्वे धन सड़, अनुधन वेसड़, अनुधन एसड़, सही संधि विच्छेद अनुधन एसड़। कैसे? क्योंकि अब देखिए अनुधन एसड़, यहाँ पर ऊ या ऊ है, ऊ प्लस ए, ठीक है, ए है, और दोनों मिल क्या बनते हैं? जब ऊ या ऊ के बाद, देखिए इसको ऐसे समझिए, ऊ या ऊ के बाद क्या हो? कोई अन्य स्वर हो तो ये किस में जाता है? व में। किस में जाता है? व में। इसीलिए कोई अन्य स्वर होने पर किस में बदलेगा? व में। तो यहाँ पे हो गया अनु धन एसड़, ये क्योंकि अन्य स्वर आ गया है, ऊ या ऊ के बाद अन्य स्वर है, तो इसलिए हो गया है ए में। तो इसका सही आंसर है अन्वेषण। यड़ संधि देखिए, संबंध किस संधि विशेष से है, इसमें बताना है। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो आप कहेंगे स्वर संधि, पहला ऑप्शन सही है।
आगे चलिए, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवधन उढ़ा, नवोधन अढ़ा, नवधन उढ़ा, नवधन उढ़ा। बताइए, नवोढ़ा, नवधन उढ़ा। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे चलिए, जगन्नाथ शब्द में संधि विच्छेद है। जगत धननाथ, कौन संधि होगा? जगत धननाथ, जगत धन नाथ, संधि विच्छेद इसका होगा जगन्नाथ, व्यंजन संधि। अगला चलिए, व्याप्त में संधि विच्छेद। व्याप्त में संधि कौन सा? गुण, दीर्घ, यड़ आदि, कौन सा होगा व्याप्त में? व्याप्त में यड़ संधि, राइट आंसर। उन्नति, उन्धन्नति, उत्थन्नति, उन्नति, उन्नति, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? उन्नति में तो हो जाएगा उत्थन, उत्थन नीति, नति, उत्थन्नति, ऑप्शन बी। आगे चलिए, प्रतिछवि। प्रतिछवि 2020 में पूछा है, यह बीएड में 2020 में। प्रतिछवि में कौन सा? प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि। तो इसका सही है प्रतिधन छवि, प्रतिछवि। ठीक है, अगला देखिए, प्रणाम। प्रणाम में कौन सा संधि है? ये पूछा किसमें? यूपीएसएससी वीडियो एग्जाम 2016। देखिए, प्रधनमान, प्रधननाम, प्रणाधन्म, प्रोधनमाण। तो प्रधन क्या होगा? नाम, प्रधन नाम, इसका सही होगा प्रणाम। अगला देखिए, प्रत्यक्ष। प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छी, प्रधन तच्छ, प्रत्यधन अच्छ। तो क्या होगा प्रत्यक्ष में? प्रतिधन अच्छ, पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रतिधन अच्छ। ठीक है, प्रत्यक्ष। अगला देखिए, स्वेच्छा। स्वेच्छा में कौन सा संधि विच्छेद है? सुधन इच्छा, स्वेधन इच्छा, स्वधन इच्छा, इनमें से कोई नहीं, तो स्वधन इच्छा, ऑप्शन सी। सरोज। सरोज में संधि विच्छेद बताना है, यूपी टीजीटी पूछा है। सधन रोज, सरधन ज, सरोधन ज, सरधन ओज। सरोज में क्या होगा? अगर देखें तो सरोज, सरहधन ज, यह क्या है? विसर्ग संधि का है। ठीक है, ये विसर्ग संधि में आता है और इसका सही आंसर है सरहधन ज। संविधान। संविधान में कौन संधि विच्छेद है? समधन विधान, संविधान, संविधान, संविधान धान, समधन विधान, इनसे कोई नहीं, तो इसका होगा समधन विधान, ऑप्शन सी। अगला देखिए, संस्कृति। संस्कृति में कौन संधि विच्छेद है? समधन संस्कृति, समधन संस्कृति, समधन कृति, समधन कृति, सम ससधन कृति। तो सही ऑप्शन इसमें इसका होगा संस्कृति में समधन कृति, समधन कृति संस्कृति। अगला देखिए, अंतरात्मा। ये टीजीटी हिंदी पेपर में पूछा, यूपी टीजीटी में पूछा गया 2002 में। अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतः आत्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा। तो क्या होगा? अंतः प्लस आत्मा, इसका सही होगा अंतरात्मा, अंतः प्लस आत्मा। संधि की बात करें तो यह होता है विसर्ग संधि। अगर आप देखना चाहें तो मैंने 3 वीडियो विसर्ग संधि पे हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों है, तो आप उसे अवश्य जाके देखें। अंतर्तुगत्वा। अंतर्तुगत्वा देखिए, टीजीटी में पूछा एग्जाम में। अंतरः गत्वा, अंतरतो गत्वा, अंततः गत्वा,
गोत्वा, इनमें से कोई नहीं, तो अंततः गत्वा होगा, अंततः गत्वा। देखिए सही ऑप्शन ए, अंततः गत्वा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभिन्न का संधि विच्छेद है, अभिन्न, अभिन्न होगा, अभिन्न होगा, अ प्लस भिन्न होगा, आ प्लस भिन्न होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिन्न, अ प्लस भिन्न। ठीक है, अगला देखिए, श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर में पूछा गया 2019 में। श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस धनंद, श्रद्ध प्लस आनंद। सही ऑप्शन क्या होगा श्रद्धानंद का? श्रद्धा प्लस आनंद, जो श्रद्धा में आनंद है, श्रद्धानंद, ये दीर्घ संधि है, ध्यान रखिएगा, दीर्घ संधि। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का पर्यावरण प्रकार नहीं है? इनमें से बताना कौन सा संधि का प्रकार नहीं है, कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि, यह कोई प्रकार नहीं होता। मतैक्य, मतैक्य निम्न से उदाहरण है कौन संधि का? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि। मतधन, देखिए मतधन ऐक्य, मतैक्य कौन सा है, कौन सा आएगा? वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलिए, ठीक है, वीडियो यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें और अपने ज्ञान